आज 8 जुलाई 2026 की रात्रि पैर के 4 बजे से पूरण साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 7 की 4 नंबर और 5 नंबर लाइन और 7 नंबर साखी का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी की 4 नंबर 5 नंबर लाइन और 7 नंबर साखी का टीका जो पूरण साहब ने किया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। तहिया होते पिंड नहीं बासु, नहीं धरनी न पवन आकाशु। इसमें सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि जो पहले इससे आपको जो बताया है वो दशा में सब कारणों के अभाव होने से चैतन्यनिष्ठ पुरुष का न शरीर है न उसमें रहने का कोई निवास है। सबके धारणा करने वाली पृथ्वी, सबको धारण करने वाली पृथ्वी और आकाश देने वाला आकाश के मध्य में रहने वाला पवन आदि सभी के अभाव है, सबकी कमी है। आगे बताया तिहिया होते गुरु नहीं चेला, गम्य अगम्य ने पंथ दुहेला। इस दशा में भला पार्थिव शरीर धारी गुरु और शिष्य का व्यवहार कैसे होएगा। तो जानने योग्य और न जानने योग्य, जानने योग्य और न जानने योग्य ऐसा दो मार्ग भी वहाँ नहीं है, अथवा दक्षिण व वाम मार्ग भी उस दशा में नहीं है। आगे बताया अविगति की गति का कहो, जाके गाँव ठाम, गुण बिहुना पेखना का कही लीजिए नाम। इसमें फिर सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी दशा में स्थित विदेह मुक्त चैतन्य निष्ठ पुरुष की गति यानी शरीर आदि धारण क्रिया कहनी या उसकी अवगति है, अर्थात घोर अज्ञान है। इस अज्ञानता का मैं क्या कहूँ। ऐसी अज्ञान दशा में पड़े हुए को कि जिस अज्ञानता के कारण कहीं भी जिनके ग्राम्य स्थिति भी नहीं है, यानी तिनकी स्थिति का कोई भी ठिकाना भी नहीं है, जो कि विवेक ज्ञान आदि गुण से शून्य है, ऐसे देखने विचारने वालों को क्या मूर्ख या अज्ञानी कह के किस नाम से बताए पुकारें उनको, मूर्ख कहें, अज्ञानी कहें, क्या कहें। भाव यह है कि विदेह मुक्त पुरुष का पुनर्आगमन है वो सर्वथा अनुचित है। तो पुनर्आगमन कहने का या मानने का वाले बिल्कुल अनभिज्ञ मनुष्य ज्ञान से रहित हैं। वो मनुष्य ज्ञान उनको आदमी को ज्ञान नहीं है। मैं इसके विषय में विशेष न लिखकर इतना ही कहना बस समझता हूँ कि सतगुरु की शरण में जाओ, सतगुरु की शरण में जाओ। तो आज का जो 2 लाइन और साखी है उसमें यही बताया है, जैसे पहले उन्होंने बता दिया है कि जो चैतन्य निष्ठ पुरुष है उसका न कोई शरीर है, न उसको शरीर को रहने के लिए निवास स्थान है, ना ज़मीन है, ना आकाश खुली जगह जहाँ पे कुछ हो पाए वो है, और वहाँ पे ना कोई पवन है, सब चीज़ की वहाँ पे कमी है। ऐसी दशा में जो पार्थिव शरीर है उसको धारण करके जो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो कैसे बन सकता है। ये जानने वाले और न जानने वाले ऐसे दोनों दशा है, दोनों की वहाँ कमी है। तो फिर इसको क्या कहेंगे ऐसी दशा में। तो सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि विदेह मुक्त और चैतन्य निष्ठ जो पुरुष की जो ये गति है, शरीर आदि जो धारण करने की जो क्रिया है, इसकी गति वो भी अवगति है, अर्थात घोर अज्ञान है। वहाँ पे कोई अज्ञान नहीं है, वहाँ पे कोई समझने वाला भी नहीं है, न समझाने वाला कोई है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करना चाहिए। तो सतगुरु कबीर साहब ने यही बताया कि गुरु की शरण में जाओ, वहाँ आपका पूरा का पूरा भ्रम दूर होगा, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा आज की 2 लाइन में और आज की जो साखी इसमें समझाने की कोशिश किया है। जी गुरु जी।